खुशी का जो रीजन होना चाहिए वो ओनली सिर्फ जीसस होना चाहिए। आमेन। क्योंकि अभी जब वर्शिप हो रही थी, जब शुरू का गीत ब्रदर गा रहे थे, तो कुछ सेकंड के लिए मैं अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहा था। मैं आपको बताऊं, मैं कई बार कह चुका हूँ, इस चर्च में अगर कोई सबसे नालायक या कोई सबसे पापी कह लीजिए तो मैं हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह के पाप को किया है। और अगर कोई धर्मी भी है तो मैं हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु ने मुझे अपने लहू से धो दिया है। मैं अपने गंदे कामों से अपने प्रभु यीशु का लहू ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे प्रभु का लहू जो है, वो मेरे कितने भी पाप क्यों नहीं हुए, उनके ऊपर वो सामर्थ्य है धोने के लिए, वो ताकतवर है। आमीन। और यही आशा मुझे एक दिन स्वर्ग में लेके जाएगी। यही विश्वास मेरा मुझे प्रभु के राज्य में इंटर कराएगा। क्योंकि लिखा है कि तुम अपने कामों से नहीं, मसीह यीशु के पवित्र लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो। आज अगर मैं कोई भी अच्छा काम क्यों ना करूं, मैं ये मानता हूं कि वो मेरे प्रभु के बलिदान के आगे जो उसने दिया है मेरे लिए, वो गंदे मैले चित्रों के समान है। समझ रहे आप? ऐसा नहीं कि हमें धार्मिकता के काम नहीं करने, हमने मदद नहीं करनी, हेल्प नहीं करनी, वो सब करनी है, लेकिन ये चीजें हमें घमंड ना उत्पन्न करें। क्योंकि लिखा जो घमंड करे, पौलुस कहता है अगर मैं घमंड करूंगा तो सिर्फ यीशु मसीह की सलीब पर। हमें घमंड होना चाहिए क्योंकि किसी ने हमारे लिए सलीब उठाई है, जान दी है। सभी बोलो हालेलुया। एक टेस्टिमनी हम सुनेंगे, गवाही हम सुनेंगे। क्यों मैं चाहता हूँ गवाही सुने? क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप होते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य में होते हैं, तब शायद आपको ना पता लगे कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य में लगातार आते हैं, खाली बोलना नहीं, लगातार आप आ रहे हैं, लगातार महिमा कर रहे हैं, लगातार वचन सुन रहे हैं, लगातार प्रभु में बने, पवित्रताई में बने, आपके जीवन में कोई पाप नहीं है, कोई आप बाहर परमेश्वर के बाहर, कलीसिया के बाहर कोई गुनाह नहीं है, और आप पवित्रताई में बने और बोल रहे हैं लगातार, तो आज नहीं तो कल परमेश्वर उसका प्रतिफल जरूर देता है। ठीक है? विश्वास करते हैं? आमीन। परमेश्वर जरूर उसका प्रतिफल हमें देता है। तो एक मैं चाहता हूँ कि जो गवाही है, जो सिस्टर हमारे बीच में आए, उस गवाही को दें और हम सुनेंगे उस गवाही को। जल्दी से सिस्टर, ये लिखी हुई नहीं है ना? लिखी है? लिखी हुई है ना? माइक दीजिए सिस्टर को। ठीक है सिस्टर, ऐसे रिकॉर्ड कीजिए, साफ साफ रिकॉर्ड करना है। पास्टर जी को जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की, सब कलीसिया के लोगों को जय मसीह की। जोर से बोलो जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है, मैं 20 ब्लॉक से आती हूँ, कल्याणपुरी से। बताइए सिस्टर, क्या हुआ बीते दिनों, क्या गवाही है आपकी? मेरी गवाही है कि 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे कान का एयरिंग खो गया था एक। कौन सा रिंग? प्लास्टिक का? नहीं, सोने का था, गोल्ड का था, वो खो गया था। तो मैं भवन में आ रखी थी, तो एक दिया बेटी है मेरी, वो मेरी छुट्टियाँ कर रही थी, तो अचानक देखा उसने मेरे कान पे गौर मारा। उसने बोला कि बुआ आपका तो कान का टॉप्स नहीं दिख रहा है, टॉप्स कहाँ चला गया है? तो मेरे को तो पता ही नहीं था मेरा टॉप कब से खोया पड़ा, कब से मैंने गौर नहीं करा। इसने मुझे बताया, फिर मैं हैरान हो गई। मेरे को बेचैनी से हो गई, मेरा टॉप कहाँ चला गया? गोल्ड का आएगा, हमने 5-6 जगह, अब क्या करूँ? मैं परेशान से हो गई थोड़ी देर के लिए, मैं टेंशन नहीं। तो फिर मैं प्रभु के दास ने मुझसे बोला कि सिस्टर टेंशन मत लो, आप घर जाओ और आराम करो, आपका टॉप आपको मिल जाएगा आपको। मैंने कहा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा की बातें करते करते आप जाना, हो सकता है तुम्हारे पति के पास हो। हाँ, पास्टर जी ने बोला आप टेंशन मत लो, हो सकता है कि आपके पति के पास ही वो टॉप्स मिलेगा आपको। तो मुझे टेंशन नहीं, मैं सो गई, कोई बात नहीं। फिर मैं शाम को उठी, फिर मैं घुटने पे आई, तो मेरे को मैंने घुटने पे आके मैंने प्रेयर करी। मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ, तुझे लग रहा है, तो मेरा टॉप्स ना मिले। अगर मैं तेरे सेवा में अच्छी चल रही हूँ या कर रही हूँ, अच्छा करती हूँ, तो परमेश्वर मेरा टॉप्स मिल जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो मैं इतना बोला। उसके बाद मैं नीचे उतरी अपने रूम में, हमारे एक नीचे और रूम है, उसमें हमारी और एक अलमारी है। तो बाद मैं अलमारी में कपड़े खंगोल रही थी इधर से उधर। तो मेरे हस्बैंड पूछने लगे क्या ढूंढ रही है, मुझे बता।
तो मैंने उनको नहीं बताया, उनको बताऊंगी तो गुस्सा करेंगे कि तूने फेंक दिया होगा या कर दिया होगा, तो मैंने उनको नहीं बताया। फिर पूछने लगे कि बता क्या ढूंढ रही है। फिर मैंने थोड़ा उनसे घबरा के कहा, मैंने कहा तो आपको कुछ मिला कि क्या मिला है, बता पहले क्या मिला। तो मैंने कहा मेरे कान का इयररिंग। तो उन्होंने बोला कि क्या वो खो गया है। मैंने कहा हाँ खो गया है। कह रहे ये तो नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इयररिंग खोने नहीं दिया मेरा, और मुझे वापस मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर काफी टाइम से बीते दिनों में मुझे संभालता है, हर दुर्घटना से, हर बीमारी से। मेरा आज तक कभी 1 रुपया नहीं लगा, मैं कभी अस्पताल ही नहीं गई हूँ जब से परमेश्वर में आई हूँ। और इस करीब से जब से भवन में जुड़ी हूँ, मैंने अभी आज तक कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा, ना मेरे बच्चों ने ना मैंने कभी। मैं परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ दिल से कि मैं इस भवन में जुड़ी पड़ी। मैं सब लोगों को यही कहती हूँ, इस भवन में जुड़े रहो और अड़े रहो, खड़े रहो, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलेगा इस भवन से। इधर उधर मत भटको। मैं परमेश्वर एक बार परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे अच्छी शिक्षा और अच्छे ज्ञान प्रदान करते हैं और मुझे भटकने नहीं देते इधर उधर कहीं भी जाने से, और मेरे बच्चों को भी अच्छी जगह पहुंचाया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जोर से तारीफ करो प्रभु। आज के टाइम में आपको पता है कि अगर हमारे कुछ थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए, अगर कहते हैं बाजार में 1000 का नोट भी 500 का नोट भी खो जाए, तो कहीं ना कहीं दुख होता है, क्योंकि बहुत आज आप जानते हैं आज हर चीज महंगी हो गई है। बहुत सी चीजें ना, हर कोई चाहता है हमारा नुकसान ना हो। मैं अक्सर कहता हूँ जब आप बोते हो खुदावंद आपका नुकसान बचाता है, और ये बात लोगों को उस समय नहीं समझ आती। तो लगा पातशाह जी की जेब खाली है, वो ज्यादा भरना चाहते हैं। कहीं को लगता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी कलीसिया में तो परमेश्वर बच्चे अच्छे हैं, पर मैं हमेशा ही कहता हूँ कि परमेश्वर आगे तक जानता है। हो सकता है 1 महीने बाद आपका कोई बड़ा नुकसान शैतान करने की सोच रहा है, लेकिन आज जब आप बो रहे हो तो आप उस नुकसान को काट देते हो। मैं सच बता रहा हूँ, ये बात ट्रू है। बात एक 6000 के बुंदे की नहीं है, बहुत बड़े बड़े मेजर नुकसान परमेश्वर बचा लेता है। आप रोड पे जाते हो, आपको पता है पलक झपकते ही कुछ दुर्घटना हो सकती है। परमेश्वर हॉस्पिटल से हमें बचाता है, परमेश्वर थाने पुलिस से हमें बचाता है, परमेश्वर नुकसान से हमें बचाता है। मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर हमसे कुछ चाहता नहीं है। परमेश्वर सिर्फ हमारी ईमानदारी चाहता है, बदले में हमें सब कुछ देना चाहता है। परमेश्वर हमें एक अकाउंटेंट के रूप में देखता है। एक अकाउंटेंट अगर अपने अकाउंट को मेंटेन ना रखे, क्योंकि सारे पैसे का देख रेख उसी के पास है। मालिक देखता है कि मेरे अकाउंट को सही से मैनेज कर रहा है, मालिक उसे और धन संपत्ति कहता है, भाई इसका भी हिसाब किताब तू कर। लेकिन अगर अकाउंटेंट थोड़े से पैसे में लालची हो जाए तो क्या होगा, मालिक उसे आगे पैसों पे अकाउंटेंट नहीं करा है। परमेश्वर हमें देखता है कि ये थोड़े से थोड़े में कैसा है। परमेश्वर हमें आगे चल के उसकी आशीष देता है, उसकी ब्लेसिंग देता है। तो जो मैंने कहा सेम हस्बैंड के पास ही मिला, मेरे मुख से जो निकला मैंने बोला हो सकता है आपके पति के पास। हंसने लगी, मैंने भी यूं ही बोला था, मैंने हो सकता है आपके पति के पास ही मिलेगा उन्हीं के पास। पर मैंने नहीं बोला चिंता मत करना। इसका रीजन पता है क्या है, मैंने क्यों बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सिस्टर, ये परमेश्वर के राज्य में बोती है, और हर बोने वाले को मैं ये कहता हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अपना बेस्ट डिपॉजिट कर दिया है, परमेश्वर कभी आपका नुकसान होने नहीं देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं तो खुदा हमारे घर में कोई नुकसान होने दे? अगर ऐसा आपको विश्वास नहीं है तो करो विश्वास आज से कि आज मैं जब बो रहा हूँ मेरा परमेश्वर कल मेरा नुकसान होने नहीं। अगर मैं आज प्रभु में हूँ तो प्रभु कल मुझे जरूर बढ़ाएगा। अगर मैं आज प्रभु का वचन सुन रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, उसके अनुसार चल रहा हूँ, तो परमेश्वर जरूर ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। सो ये चीज आप ध्यान रखें कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा बीज व्यर्थ नहीं होता। एक गवाही और बढ़ दी छोड़, मेरा बेटा ना काफी टाइम से मेरे को रिचार्ज करने के लिए कह रहा फोन का, मैं उसका मोबाइल रिचार्ज नहीं करती हूँ। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, तुझे कॉल करने का फायदा, तो फोन तो मेरा उठाता नहीं है। काफी दिन से मेरे पीछे पड़ रखा, लेकिन मैं रिचार्ज नहीं करा रही। कम 2-3 महीने हो गए, बात को 4-5 महीने। जब हम गाँव गए थे जब कराया था मैंने, अब तक नहीं कराया इसका रिचार्ज। और पता नहीं कैसे हुआ है, कल परसों इसका रिचार्ज अपने आप ही हो गया है। कॉल आ भी रही है और जा भी रही है, कॉल नहीं आ रही है, मारी जा रही है, अपना वो हो रहा है जो हो रहा है। अच्छा
ऐसा मत कर, आप तो सीधे डाले तो नहीं करते। तारीफ करो उस गवाही के लिए प्रभु।